आज एक विशेष दिन है। आज कबीर जयंती है। इस देश में जो सच की बात बोलता है, जो न्याय की बात सामने रखते हैं और जो एक सुंदर भारत का सपना पालते हैं, सब कहीं ना कहीं अपनी प्रेरणा कबीर से लेते हैं। तो कबीर को याद करते हुए आज अपनी बात में आरंभ करना चाहता हूँ। आज हमारी इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 26 जून को जो एक विशेष राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है, उसके बारे में आपको सूचित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा इस समय देश के ऐतिहासिक आंदोलन जिस बैनर के तहत चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा में कई खुद अलायंसेस हैं, उसके भीतर तमाम संगठन हैं, देश के 450-500 संगठन है। आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है और 26 जून को दिल्ली का जो मोर्चा स्थापित हुआ था, वैसे तो आंदोलन उससे भी पहले शुरू हो गया था पंजाब में, लेकिन अगर हम 26 नवंबर से गिनती करें जबकि दिल्ली में मोर्चा स्थापित हुआ था, तो 26 जून को 7 महीने पूरे हो जाएंगे इस मोर्चा में। 26 जून एक दूसरे मायने में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 26 जून को देश में इमरजेंसी के दिवस के रूप में जाना और मनाया जाता है। तकनीकी रूप से इमरजेंसी 25 जून को लागू हुई थी, क्योंकि आधी रात से 10 मिनट पहले उन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवा लिए थे। लेकिन पूरा देश 26 जून को ही देश को पता लगता है कि इमरजेंसी हुई। तो इमरजेंसी का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की स्थापना के रूप में इस दिवस को मनाने वाले लोग 26 जून को ही इमरजेंसी दिवस मनाते हैं। इस दिन के साथ किसान आंदोलन एक मायने में इस आंदोलन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। अब तक किसान आंदोलन को किसानों के आंदोलन के रूप में देखा गया, यानी कि जिस आंदोलन ने किसानों की मांग उठाई, किसानों के मुद्दे उठाए, 3 कानून जो सरकार ने किसानों पे लादे हैं उसके विरुद्ध ये आंदोलन रहा, और एमएसपी, किसानों को न्यायपूर्ण एमएसपी मिले, उसकी मांग के लिए आंदोलन रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, यह आंदोलन कुछ बड़े आकार, कुछ बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रहा है। एक ऐसे समय में जब सत्ताधारी लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अंग्रेजों वाला मामला है, डिवाइड एंड रूल, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे। ऐसे में किसान आंदोलन ने जिम्मेवारी ली है इस देश को जोड़ने की। और ये जो 26 जून का दिवस है, उससे मैं समझता हूँ ये किसान आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी भी स्वीकार कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं इसे खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस नारे के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है कि पूरे देश में किसान गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक रोष पत्र देंगे। पूरे देश में गवर्नर हाउस में जाएंगे, हरियाणा में भी सब तरफ गवर्नर हाउस में जाएंगे, और उसके जरिए देश के राष्ट्रपति को किसान का रोष, उसका दुख, उसकी पीड़ा हम इस देश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हम इस बात को दर्ज कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन खुद अब एक मिसाल बन गया है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है। कानून जो उस पक्ष से बिना पूछे बनाए गए, जिसके बारे में कानून थे, बिना राय किए बनाए गए। किसान विरोध कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर मढ़े गए। किसान अपना शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक विरोध करने आ रहे थे, उन पे आंसू गैस, उनके ऊपर वाटर कैनन, सड़क पे कीलें, सड़क को तोड़ा, पत्थर लगाए, झूठे मुकदमे बनाए, जेल के अंदर डाला। ये सब किसानों के साथ हुआ है। लेकिन सिर्फ किसानों के साथ नहीं हुआ, आज देश में मजदूर के साथ यही हो रहा है। वो मजदूर जो 4 लेबर कोड के विरुद्ध अपना संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ भी यही अलोकतांत्रिक काम हो रहे हैं। विद्यार्थी निश्चित रूप से परास्त करेगी, जिस तरह से वो इस आंदोलन के भविष्य के साथ लोकतंत्र का भविष्य भी जुड़ गया है।
दूसरा, जो हरियाणा सरकार जिस तरीके का रुख प्रकट कर रही है अलग अलग मामलों में, अभी कल परसों इन्होंने बयान दिया, पहले उससे 4 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि अब ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका, अब ले चुका कह रहे हैं, पहले तो नहीं ले रखा था, तब कौन सा तुम समर्थन कर रहे थे उसको, तो ये कौन सी नई बात है जो तुम अब कह रहे हो। और अब मुख्यमंत्री भी और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बौखलाहट में, हताशा में, अजीबोगरीब और हास्यास्पद बयान देते जा रहे हैं एक के बाद एक, जबकि सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से